राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा था बहुत दिनों से वृत्रासुर की चतुश्लोकी का। रखो भाई, इसको दे दो। ये इनको श्री जी ने यहाँ वास दे दिया है और प्रसाद लाए, सबको बांट देना। ब्रजवास इनको मिल गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए यहाँ के लिए लाए हैं 10 डब्बे प्रसाद, इसको हिसाब से बांट देना। क्या कह रहे हैं? दो दो देना शुरू कर दो तुम, चाहे या पीछे दे देना। हाँ, सत्संग के बाद। बड़ा आश्चर्य ये है कि हम लोग इस धाम में ये वही चिन्मय धाम है, ये भाव नहीं रख पाते। लेक्चर तो दे देते हैं कि सब श्री कृष्ण है, लेकिन क्रिया नहीं होती है। क्योंकि विषम परिस्थितियां जब आती हैं तो उन परिस्थितियों में हम लोग फंस जाते हैं और उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, और उस प्रभाव से जो सामरस्य है वो नष्ट हो जाता है। सब कुछ रसमय है, ये बात नष्ट हो जाती है। क्योंकि राग द्वेष में फंस जाते हैं और फिर सोचने लग जाते हैं टिट फॉर टैट। ये हमसे राग कर रहा है, ये हमसे द्वेष कर रहा है, तो हमको भी ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। यही एक दिक्कत आ जाती है धामवास में, और धामोपासना नष्ट हो जाती है, रसोपासना नष्ट हो जाती है। हम लोग कहते हैं कि हम रस उपासना कर रहे हैं, लेकिन कहते कहते हैं कुछ सब गड़बड़ है मामला। ऐसी शिक्षा नहीं है कहीं भी जो विषमता में भी समता रखे, सामरस्य बनावे, ऐसी शिक्षा मिले। इस शिक्षा का सर्वथा अभाव है आज समाज में। सब जगह विषमता की शिक्षा मिलती है, चाहे आचार्य हैं, चाहे गुरु हैं, चाहे कुछ हैं। हम जब पहले पहले ब्रज में आए थे तो हमारे बाबा ने यही कहा था कि 2-4 दिन माला फेर के सिद्ध मत बन जाना। शुरू में आते हैं लोग, ए बाबा ब्रजमाई ब्रजमाई करते हैं, और कुछ दिन माला फेरने के बाद
ये शाला रोटी नहीं देता, ये शाली ऐसा करता है, इसमें भी क्षमताओं में फंस जाते हैं। यही हालत यहां भी है। कोई नया नया आदमी आता है तो ऐसा लगता है कि ये जाने क्या करेगा, लेकिन नया मुल्ला बांग ज़्यादा देता है, वो थोड़े दिन बाद उसकी सब भक्ति नष्ट हो जाती है, विषमताओं में फंस जाता है। यही बात समाज में भी है। हमारा समाज श्रीहीन हो गया है, रसहीन हो गया, सारा समाज आसुरी बन गया। उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। हम कल सोच रहे थे कि एक ऐसा लेख लिखा मैं, यद्यप इस लेख से कुछ सुधार तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जहां पहुंच चुके हैं वहां पर भगवान भी आकर के हाथ जोड़ के समझाए तो समझ नहीं सकते। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गए थे दुर्योधन को समझाने, दूत बन करके, कि महाभारत न होवे। उन्होंने समझाया और उसके पहले अक्रूर से कहा था, जाओ तुम समझाओ धृतराष्ट्र को, नहीं संसार का विनाश हो जाएगा। भगवान ने पहले भेजा था धृतराष्ट्र को समझाने के लिए। दशम स्कंद अध्याय 49 में ये प्रसंग आता है। अक्रूर गए, उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, अरे धृतराष्ट्र, तुम अकेले पैदा भय हो, अकेले ही हम लोग मरेंगे। मनुष्य अकेले ही अपने कर्मों को भोगता है। एकः प्रसूयते जंतुः एक एव विलीयते। 21 एकोनु भुंक्ते सुकृतम एक एव चतुष्कृतम। अकेले ही मनुष्य कर्म भोगता है। बेटा बीमार है तो मां अच्छा नहीं कर पाती है, पति बीमार है तो स्त्री अच्छा नहीं कर पाएगी, स्त्री बीमार है तो पति अच्छा नहीं कर पाएगा। इसलिए ये मेरापन, मैंपन, ये सब छोड़ दो। लेकिन वो नहीं छोड़ पाए। फिर स्वयं भगवान गए दूत बन करके। क्या परिणाम निकला? दुर्योधन ने कहा, ये कृष्ण ही हत्या की जड़, इसको पकड़ लो और इसको मार डालो, आफत कट जाए सब पांडवों का बीज ये है। सब खड़े हो गए। दुर्योधन का डिक्टेटरशिप कहना चाहिए, उस डिक्टेटरशिप के कारण भीष्म, द्रोणों सब चुप थे। जब मनुष्य डिक्टेटर बन जाता है तो किसी के नहीं मानता। भगवान भी सामने आ जाए तो नहीं मानेगा। भगवान हाथ जोड़ के समझाएगा तो भी कुछ नहीं होगा।
हनुमान जी स्वयं रुद्रावतार शंकर हैं। वो रावण से कहते हैं, सुंदरकांड में 42वां दोहा है आसपास, विनती करऊं जोरि कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। रावण, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं। बोले क्यों? हाथ इसलिए जोड़ रहा हूं कि इसने मेरी आराधना किया है और मैं शिव हूं, भगवान आशुतोष। भगवान ही भक्त से बैर करे ठीक नहीं है। भगवान तो वही है जो सदा भक्त पर कृपा करता है। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मान को छोड़ दे और मेरी सीख मान। कल्प कल्पांतर तक राज्य करेगा, राम चरण पंकज पग धरहु, लंका राज अचल तुम करहु। अभी तो तने शिव की उपासना किया है, 10 बार सिर चढ़ाया, उससे थोड़ा सा वैभव मिला है। अनंत काल के लिए तुझे मिल जाएगा, अचल राज रहेगा। और बहुत कुछ समझाया, लेकिन रावण ने कहा, अरे ये बंदर मुझे शिक्षा दे रहा है। आज मेरा बंदर गुरु बन गया। और इसको मार डालो सब लोग, जैसा कृष्ण के साथ हुआ था। कृष्ण से विराट रूप दिखाया, सब मूर्छित हो गए, तब बच पाए। तो सही बात कहने वालों को ये दंड मिलता है इस संसार में। इसलिए सही बात कहने की किसी में हिम्मत नहीं पड़ती है। लेकिन हम सोच रहे थे एक लेख लिखाएंगे, चाहे उसका दंड हमको भोगना पड़े। अनन्यता, संकीर्णता और आसुरी भाव। कैसे तो अनन्यता संकीर्णता बनती है और कैसे आसुरी भाव पर ले जाती है जीव को। आज सारा संसार हम लोगों ने आसुरी भाव बना दिया। विषमताओं को इतना फैलाया है, हम लोगों ने फैलाया जो धर्माचार्य हैं। कि सारा संसार विषमता में खेल रहा है। मुकदमे चल रहे हैं, गुरु शिष्य में चल रहे हैं, संप्रदाय संप्रदाय में चल रहा है। इसके बीज हम लोग हैं। यद्यपि इस लेख का बुरा असर पड़ेगा, लोग पैदा हो जाएंगे आलोचक, लेकिन जो डरता है वो व्यर्थ डरता है। जो होगा देखा जाएगा, ये हम गाते हैं, तो लिखाएंगे जरूर। किस तरह से अनन्यता संकीर्णता बनती है और जीव को असुर बना देती है।
अब पूछा जाए कि क्यों लिखाओगे, क्या जरूरत है जूता खाने की? क्योंकि जूते जरूर मिलते हैं। जब कृष्ण को मृत्यु का संकट सामने झेलना पड़ा, हनुमान को झेलना पड़ा, तो विभीषण आ गए थे, बोले नीति विरुद्ध मत करो स्वामी, दूध का जान नहीं लेना चाहिए, कुछ और दंड दे दो। तब हनुमान बचे, लेकिन उन्होंने सत्य कहना नहीं छोड़ा। यही बड़पन था कृष्ण का, यही बड़पन था हनुमान का। तो हम तो एक मक्खी मच्छर हैं, न कोई महापुरुष हैं, लेकिन उस रास्ते पे चलना चाहिए। सुधार की बात अवश्य कहनी चाहिए और करनी चाहिए। क्यों कि हम कृष्ण तो नहीं हैं, हनुमान तो नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए रास्ता विदुर ने खोल दिया है। विदुर ने सभा में सत्य कहा और उनको उसी समय सभा में दंड मिला, निर्वास्यताम आशु पुरा छुसाना। छुसाना माने इसको अभी जिंदा है निकाल दो, नहीं तो ये मारा जाएगा। श्वसाना, जब इसकी सांस जब तक चल रही है तब तक निकाल दो, नहीं तो श्वास रहित हो जाएगा। विदुर ने देखा कि धृतराष्ट्र खड़े हैं, बैठे हैं, और उनके सामने ये दुर्योधन ऐसा कह रहा है और बड़े भैया चुप हैं। कुछ नहीं कह सकते अपने बेटे से, क्योंकि मोहांध हैं। जब भरी सभा में द्रोण भीष्म नहीं कह सकते हैं तो धृतराष्ट्र क्या कहेगा? इसलिए ज़्यादा अच्छा है यहां से हम चले जाएं। निर्वास्यताम, निकाले जाने के तो उसने कही दिया था, निकाल दो इसको अभी। लोट लकार है, ऑर्डर दिया था निकाल दो इसको। और धृतराष्ट्र चुप हैं, भीष्म चुप हैं, द्रोण चुप हैं। विदुर समझ गए डिक्टेटरशिप की पराकाष्ठा पर पहुंच गया ये राज्य, और निश्चय यहां नाश होगा। इसीलिए उन्होंने कहा था त्यजाश्व शैवम कुल कौशलाय। कुल नगर देश के कौशल कुशलता के लिए इस अशैव अमंगल को निकाल दो, छोड़ दो। लेकिन इसका उल्टा असर हुआ, हमको ही निकाला जा रहा है। अशैव हमको माना इन लोगों ने। सच बात कहने का दंड है, हम अशैव बन गए, अमंगल बन गए। चलो अब ये निश्चित विनष्ट होने वाले हैं, इनकी कुशलता नहीं है, तो तुम निकल चलो। उठे, धनुष रख दिया वहीं डेहरी पर, और जाते समय धृतराष्ट्र ने भी नहीं कहा अरे रुको 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 भाई, कल चले जाना,
एक दो चार दिन और देखो, शायद सुधर जाए, ये बच्चा है, लड़कपन कर रहा है, तुम क्यों छोड़ते हो हमको? फॉर्मेलिटी में भी नहीं कह पाए धृतराष्ट्र कि रुक जाओ दो चार दिन, तो चले गए। व्यास जी ने कहा कि विदुर नहीं गए, ये तो कौरवों का पुण्य चला गया। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धा। अब जब पुण्य चला गया तो फिर जीव की कुशलता कहां है? तो मरेगा ही मरेगा। मरते उसी समय गए थे जब विदुर गए थे। विदुर का जाना समस्त पुण्यों का चला जाना था, कुछ नहीं उनके पास बचा जिससे उनकी रक्षा होती। यही हाथ रावण के साथ हुआ था। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव हिने तबहि अभागा। वैभवहीन तो उसी समय हो गया था और विभीषण ने समझ लिया था ये सब मर गए हैं। राम सत्य सर्व संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर। रावण ये सारी सभा मरने वाली है, मर गई है। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु मत खोर। अब मैं जाता हूं राम की शरण में, हमें दोष नहीं देना। जैसे कहावत बन गई, घर का भेदी लंका डाह। ये रावण नहीं थे, ये विभीषण नहीं थे जो यहां कहावत चल गई है। वो कह के चले, घर का भेदी नहीं थे वे। तो इसलिए विदुर ने अपार कष्ट सहा। लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। यद्यप हम जो सोच रहे हैं जिस लेख को लिखाने की, उसका दंड हमको भोगना पड़ेगा। ये जान करके हम लिखवाएंगे। और रसीली ब्रज यात्रा में भी जो बहुत से प्रसंग लिए गए, जान के लिए गए। सारा समाज झगड़े में फंसा है। ये स्वकीया, ये परकिया, इस झगड़ा चल रहा है। बहुत दिन पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ने शास्त्रार्थ में सिद्ध किया था, परकिया बड़ा भारी झगड़ा गोविंद देव जी के मंदिर में हुआ था। और उसका प्रमाण है हमारे पास। उन्होंने सिद्ध किया। ये सब सांप्रदायिक झगड़े हैं और आज तक चल रहे हैं। राधा सुधा निधि पर आज तक झगड़ा चल रहा है। लेकिन इन सब विषयों को रसीली ब्रज यात्रा में लिया गया। वही बात है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन बड़ा आश्चर्य है, उसका विरोध नहीं हुआ। हमें यह आश्चर्य लग रहा है और सम्मान हो रहा है।
बड़े बड़े आचार्य लोग उसकी कॉपी मांग रहे हैं। इसलिए हमें साहस पड़ गया कि हम ऐसा लेख जरूर लिखाएं। क्यों लिखाएं? हमारे पास भी लोग हैं जो बेचारे हितैषी हैं, वो कहते हैं आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि समाज विरोध में हो जाए। हम समाज को लेके चल रहे हैं, वो ठीक कहते हैं। लेकिन मैं क्यों कहता हूं कि इससे सारा देश का नाश हो रहा है। आज सब जगह तामस धर्म, तामस दान, तामस विचार फैल रहा है। तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मखदान, देवन बरसे धरणी, बय न जामहि दाम धान। तामस धर्मों का प्रभाव देश में पड़ रहा है। कोई कहे तो रामायण है, रामायण आप कहते हो, रामायण की बात सब लोग नहीं मानते, सांप्रदायिक है। तो मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। एक इंद्र की भूल से सारी त्रिलोकी श्रीहीन हो गई थी। इंद्र को दुर्वासा ने कहा तूने भगवत प्रसाद का अपमान किया, श्रीहीन हो जा। तो तीनों लोक से श्री चली गई। इसीलिए समुद्र मंथन करना पड़ा भगवान को। एक राजा के पाप से सारा देश नष्ट हो जाता है। यदि सात्विक लोग निर्गुणा भक्ति करने वाले पैदा हो जाएं तो देश की रक्षा होती है। हम लोग बहुत थोड़े से आदमी हैं मानगढ़ में, और मानगढ़ से ऐसे काम हुए हैं जो असंभव थे। गहवर वन बिक गया था, इसको कोई नहीं बचा सका, सारा वृंदावन देख रहा था। ये मान बिहारी लाल की दया से बचा है। हजारों क्रशर मशीनें पहाड़ों को तोड़ रही थीं, एक पत्थर का टुकड़ा भी नहीं बचता था ब्रज में। असंभव था इनके सामने खड़ा होना। लेकिन विजय मिली, बहुत से काम हुए। वो सब क्यों हुए? इसमें कोई हमारी तारीफ नहीं है। यहां के छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां भी निष्काम उपासना करती हैं। हम जब अनशन पर बैठे थे, छोटी छोटी लड़कियां भी अनशन पर बैठी थी। बहुत छोटी लड़कियां, और उनको लोग कहते थे कि तुम भोजन करो जाकर के, तुम तो बच्चे हो। तो कहती थी बाबा भोजन करेगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। रात को 12 बजे चीफ मिनिस्टर ने, मुख्यमंत्री ने कार्यालय खुलवाए, 12 बजे ऑर्डर निकाला कि सब बंद सुरक्षित घोषित किए जाते हैं। ऐसा विश्व के इतिहास में नहीं हुआ। भारत का इतिहास तो क्या, वर्ल्ड हिस्ट्री में बात नहीं हुई है। क्यों हुआ? भगवान ने देखा छोटे छोटे बालक हैं, इनके अंदर कोई कामना नहीं है। हम लोगों में तो मान सम्मान की कामनाएं रखती हैं,
बच्चे पैसा रखते नहीं हैं, भोग भोगते नहीं हैं। बालकों की भक्ति भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। कैसे पता? प्रहलाद ने कहा है, कौमारे आचरे धर्मान प्राज्ञा भावगतानिह। कुमार अवस्था से भक्ति करनी चाहिए। बोले क्यों? कुमार अवस्था में तो बच्चा कुछ नहीं जानता, खाली खेलता है और खाता है। बोले इसीलिए भक्ति कुमार अवस्था से करनी चाहिए कि उसकी भक्ति बड़ा होगा तो राजस हो जाएगी, तामस हो जाएगी, सात्विक हो जाएगी। गुणातीत भक्ति बच्चा ही कर सकता है। भक्ति तामस हो जाती है जब आपस में हिंसा का भाव आ जाता है, नुकसान का। अभिसंधा यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव च, दिखावापन आ जाता है, मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष आ जाता है। बच्चे लड़ लेंगे, थोड़ी देर में एक हो जाएंगे। हम लोग जो बड़े बड़े लड़ते हैं तो एक नहीं हो सकते। कहो महीनों तक बोलचाल बंद है, क्योंकि हम बड़े हो गए हैं। क्यों बड़े हो गए हैं? तीसरे स्कंद में कहा गया, सह देहे न माने न वर्धमाने न मन्युना। 31वें अध्याय में कि शरीर के साथ मान बढ़ता है, अहम, और मन्यु माने शोक आदि बढ़ते हैं, क्रोध, शोक, द्वेष आदि। अहम के बच्चे हैं सब। इसलिए भगवान बोले कि जैसे जैसे शरीर बढ़ता है, क्या संख्या है? 29। ठीक। मन्यु माने शोक, मन्यु माने क्रोध। शरीर बढ़ा, मान बढ़ा, अहम के साथ साथ क्रोध बढ़ा, शोक बढ़ा। अब वो नहीं सुधरेगा, मर जाएगा, द्वेष नहीं छोड़ेगा। यही हालत है समाज की। जो जितना बड़ा आचार्य है, शिष्य हैं, वो उतना ही ज़्यादा उसमें अहम होता है, वो नहीं झुकता। क्योंकि प्रहलाद जी ने कहा है इसका मान बढ़ गया है। मान माने अहम बढ़ गया है। सह देहे न माने न वर्धमाने न, वर्धमान शानच प्रत्यय है, बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ता जाएगा। मरते समय तक वो रावण बन जाएगा। वो लेक्चर देता है तृणादपि सुनीचेन, लेकिन पर्वत से ज्यादा भारी बनता जा रहा है। भाषण तो हम भी देते हैं, लेकिन हम जानते हैं हम नहीं बन पाए। भाषण तो ऐसा देते हैं कि तृणादपि सुनीचेन से भी आगे एक टांग निकाल दिया कि तिनका बनो, लेकिन हरी घास का तिनका नहीं बनो, सूखी घास। प्रमाण भी देते हैं, हरिदास स्वामी का पद है, तिनका बयार के बस। बड़ा सुंदर पद है। बयार मने हवा के अधीन है तिनका, ज्यों चाहे त्यों उड़ाए ले जावे अपने रस। दक्षिण की हवा है तो दक्षिण
उत्तर की है तो उत्तर, जिधर की हवा है उधर ही उड़ा ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी? ब्रह्मलोक तक माया है भाई, ब्रह्मलोक, शिवलोक और लोक जस। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा विचार देखो, कुंज बिहारी बिना नाही रस। ये भाषण देते हैं हम स्वयं, लेकिन तिनका नहीं बन पाए। अगर बनते भी हैं तो हरी घास बनते हैं, जमीन को पकड़े हुए, तिनका नहीं बन पाते। इसीलिए सारा समाज निर्बल हो गया। समाज का नाश हम लोगों ने किया, धर्म को तामस कर दिया, दान को तामस कर दिया, सब कुछ तामस कर दिया। तामस क्या है? ये पैसा तामस है। बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, उसमें सोचते हैं उसको इतना मिला, इसको इतना मिला, ये सब दृष्टि रहती है। और पैसे को हर टेक्निक से अपने हाथ में रखना चाहते हैं। बोले यही एक कारण है कि सारा समाज राजस तामस बन गया है। और कलयुग के सब धर्म इसमें आ गए। कलयुग ने सभी धर्मों को नाश किया। पहले उन्होंने 4 जगह कलयुग को निवास करने की कहा था। 1, 17, 38। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। लो कलयुग, तुम अपने रहने की जगह ले लो, जुआ ले लो, पान ले लो, मदरा पान, स्त्रियां ले लो, सूना ले लो, हिंसा स्थान। इसमें 4 जगह अधर्म रहता है। बोले क्यों? तप, शौच, दया, सत्य, ये 4 धर्म के चरण हैं। स्त्रियों के देने से आसक्ति होती है और शौच, अंतःकरण की पवित्रता चली जाती है। पान से मद उत्पन्न होता है। और सूना से दया नष्ट हो जाती है, ये तीसरा चरण। और द्यूत में झूठ बोलने से सत्य नष्ट हो जाता है। तो 4 स्थान दिया। बोले यहां 4 प्रकार का अधर्म रहता है। 4 प्रकार का धर्म है: स्मय, अहम, संग मन आसक्ति, और मद और असत्य। 24वां श्लोक 17 का 24।
स्मय से तप नष्ट हो जाता है, भजन, संग से आसक्ति और मद से दया। लेकिन कलयुग बड़ा होशियार था, बोले महाराज कोई एक जगह और दे दो। पुनश्च याचमानाय जातु रूपम मदात प्रभु, एक जगह और दे दो कोई। बोले अच्छा तो सोना। खुश हो गया कलयुग, वाह वाह, मार दिया हाथ। धन इच्छा से सर्वनाश हो जाएगा, अब तो किसी तरह से कोई नहीं बचेगा, न पंडित बचेगा, न धर्माचार्य बनेगा, न साधु, न संत, न महंत। ततो अनृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। अनृत झूठ, मद नशा जिससे दया नष्ट हो जाती है, काम जिसे अशौच ने पवित्रता नष्ट हो जाती है, और रजोगुण वैर, इन दोनों को सोना मिला। पैसे के कारण बैर होता है, भाई भाई में गोली चलती है। पैसे के कारण हम लोगों में महंत महंत में झगड़ा होता है। साकरी घोर में एक महंत ने एक साधु को मरवा दिया था, स्थान के लोभ में। बरसाने की बात है। 2 साधु मारे गए यहां गहवर वन में, धन के लोभ में। खुश हो गया कलयुग, अब कुछ सब जीत लिया, संसार जीत लिया। जब पैसे में हमको स्थान मिल गया तो पैसा हर आदमी को चाहिए, हर साधु को चाहिए, हर महंत को चाहिए, हर धर्माचार्य को चाहिए, हर व्यास को चाहिए। बचा कौन? भगवत रसिक ने लिखा, अरे पैसा छोड़ो भाई, पैसा पापी साधु को परस लगावे पास। पाप, इस पैसे का स्पर्श भी तुमको पाप बना देगा। स्पर्श केवल विमुख करे, गुरु इष्ट सो उपजावे संताप। तुम भगवान को कभी नहीं पाओगे। गुरु से और भगवान से विमुख हो जाओगे। छोड़ो, इसका छूना भी बंद कर दो। उपजावे संताप काम क्रोध बिगारे, काम क्रोध संगवारे। ये दिन रात तुम्हारे अंदर काम क्रोध पैदा करेगा। लेकिन कहते जाओ, कलयुग है, उसको निवास मिल गया है, शक्ति मिल गई है, वो पैसा नहीं छोड़ने देगा। यहां तक कि गाली दिया उन्होंने, जगत में पैसन ही की माण, पैसा बिना गुरु को चुएला खसमे छाणे राण। जब तब जोग विराग ज्ञान की पैसन मारी गाण, भगवत रसिक संग बिन कलयुग सबको कीनी भाण। सब भड़ुआ बना दिया कलयुग ने। जप करने वाले, तप करने वाले, जोग करने वाले, ज्ञानी ध्यानी, सबको भड़ुआ बना दिया। लेकिन पैसा कोई छोड़ नहीं पाया। इसी में रजोगुण भी है, इसी में वैर भी है। वैरम च पंचमम, 5वां स्थान वैर। अमूनि पंचस्थानानि अधर्म प्रभव कलिहि। परीक्षित ने दिया
और स्पष्ट कह दिया कि देखो भाई, 41वें श्लोक में पैसा को नहीं छूनो, विशिष्टो धर्मशीलो राजा लोकपतिर गुरु। विशेष करके धर्माचार्य लोग धर्म पर चलना चाहते हैं, और राजा को या लोकपति नेताओं को, इससे देश का नाश हो जाएगा। विशेष करके कहा, 41वां श्लोक है, और पैसा मिलेगा इन्हीं लोगों के पर। धर्मशील बड़े बड़े कथावाचक आचार्य महंत, पैसा वही मिलेगा, राजा के पास पैसा मिलेगा। अभी एक कोई कह रहा था कि इस समय इतना पैसा जमा है सोनिया के पास कि जितना एलिजाबेथ के पास नहीं है, इंग्लैंड की महारानी। विश्व में कहीं ऐसा संग्रह नहीं है जो भारत में जमा किया है इन्होंने। सोनिया ने देश की राजा बन गई है, तो इसलिए लोकपति नेताओं के पास मिलेगा, स्विस बैंक में जमा करते हैं, और गुरु लोगों के पास मिलेगा। किसी के 1 लाख चेला हैं, किसी के 2 लाख चेला हैं। तो देश का कल्याण कैसे होगा? देश का विनाश होगा। इस विनाश के कारण कौन है? धर्मशील धर्माचार्य, लोकपति नेता और गुरु लोग। इस विनाश के कारण हम लोग हैं, इसीलिए कलयुग फैल रहा है। और अगर छोड़ने का प्रयास भी किया जाता है तो ऐसा नहीं कि चमत्कार है। हम कोई भजन नहीं करते हैं भाई, कोई साधु नहीं है, कोई तपस्या नहीं किया हमने, लेकिन ढोंग में से ही पैसा नहीं रखते। इसका कारण त्याग नहीं, हमको गिनना भी नहीं आता। हम शुरू से गणित में कमजोर रहे, मैथमेटिक्स में हिसाब लगाना नहीं आता, तो पैसा क्या रखेंगे। लेकिन ढोंग किया गया, उसी का फल है कि आज मानगढ़ में जो वैभव है वो ब्रज में कहीं नहीं है। इसका वैभव देख लो, गौशाला दिन पर दिन बढ़ रही है, खेत बढ़ रहे हैं। अभी कल कोई कह रहा था कि रजिस्ट्री हुई है एक खेत की। यात्रा कोई उठा नहीं पाया निःशुल्क। हम तो एक मच्छर हैं, पैसा चाराना भी नहीं मेरे पास। लेकिन इस यात्रा की नकल भी नहीं कोई कर पाया। हमें खुद पता नहीं करोड़ों रुपए कहां से आते हैं, कहां चले गए, कैसे यात्रा चलती है। यहां का वैभव देख लो, वृंदावन के किसी स्थान में चले जाओ और कम से कम 400-500 आदमी यहां तो नित्य रह रहे हैं, और चौका नहीं, चूल्हा नहीं, कुछ नहीं, संग्रह नहीं, नाज नहीं, दाल नहीं,
साग नहीं, मसाला नहीं, गरम कुछ नहीं है। लड़के बढ़ते जा रहे हैं, 125 से ज़्यादा लड़के हो गए हैं। लड़कियां भी बढ़ रही हैं और संत भी बढ़ रहे हैं। जबकि यहाँ के विरोधी इतनी शक्ति लगा रहे हैं कि वो जो टॉपिक है रस, अनन्यता यानी और संकीर्णता और आसुरी भाव, द्वेष करने वालों ने यहाँ के लोगों में प्रचार किया घुस करके कि देखो, गाय की सेवा करोगे तो मर के पशु बनोगे। जैसे राजा रहुगण ने को शिक्षा देने वाले जड़भरत जी हिरण में आसक्ति करते थे तो हिरण बने। तो गैया एक पशु है, उसमें आसक्ति करोगे तो तुम पशु बनोगे। ये कौन कहेगा? असुर कहेगा। ये इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो बड़े बड़े संत कह रहे हैं जो अपने आप को रसिक बनते हैं और यहाँ रस सिखाने आते हैं, यहाँ के साधुओं को असुर बनाने आते हैं। कि हम तो बन गए असुर, तुम भी बनो। गाय की सेवा भगवान कृष्ण ने किया, नंगे पांव करते थे गाय की सेवा। और तो और आचार्यों ने किया है। मन लगाए प्रीति कीजे कर करवासों, स्वामी हरिदास का पद है। ब्रजबीथी ने दी जय सोहनी, ब्रज की गलियों में जाके सोहनी लगाओ। असुर नहीं बनो। क्यों? गो गोसुतन सो, मृगी मृग सुतन सो। यहाँ के गैयाओं से, गोसुत माने बछड़ों से प्यार करो, हिरनी से प्यार करो, हिरनों से प्यार करो। और तन नेक न जोहिनी, औरों की ओर कभी मत देखो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी ज्यो मन दोहनी। ये रसिक शेखर हैं स्वामी हरिदास जी, जिन्होंने बिहारी जी प्रकट किया, निकुंज धर्म प्रकट किया। वो कह रहे हैं गो सेवा करो। और हम जैसे जो रसिक लोग हैं, भागवत का सार सिखाते हैं, गो सेवा करोगे तो मरोगे तो पशु बनोगे। जैसे जड़ भरत जी मरे तो हिरण बने। भागवत का सार इन्होंने सीखा है। जैसे किसी पंडित ने महाभारत कथा सुनाई किसी के घर में, और महीनों कथा चली और सब मूड हिलाते थे, सुनते थे। फिर जब कथा हो गई तो पूछा उन्होंने, भाई अब तुम लोग, पंडित जी बोले, एक बात बताओ, हमने महीनों कथा कही है, तुमने क्या सीखा? तो स्त्रियां उनसे पूछा, तुमने क्या सिखाया, क्या सीखा? वो बोली, महाराज 7 पति तक तो माफ है। क्योंकि द्रौपदी के 5 थे और देवता और लग पड़े, इंद्र भीम अश्वती, 8-9 पति तक तो माफ है, हमने सीखा है। बड़े भाई से पूछा, युधिष्ठिर तैने क्या सीखा? बोले, महाराज मैंने ये सीखा कि छोटे भाई की बहू चाहे कोई हो, वो ग्राह्य है, उसको ग्रहण करो। जैसे युधिष्ठिर जी, वही बहू युधिष्ठिर की, वही अर्जुन की, वही भीम की, वही नकुल की, सदैव की, हमने ये सीखा है। सब ने यही जवाब दिया। किसी ने कहा, तुमने क्या सीखा? बोले, जुआ खेलना चाहिए।
जुआ ऐसा खेलो कि अपनी स्त्री तक को हार दो। ओ भाई, ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। वो पंडित जी अच्छे थे, जो कोई दक्षिणा उड़ा भी नहीं लिया, बोले ये सब पैसा पाप का है, इनका पैसा लेना भी गलत है, छोड़ के चले आए। बोले महाराज कहाँ जाए हो? बोले भाई जा रहे हैं, क्योंकि हम सबसे बड़े पापी हम हैं, हमने तुमको कथा सुनाई और कथा से तुम्हारा विनाश हुआ, तो हम अब जा रहे हैं प्रायश्चित करने। तो इस तरह से भागवत किसी ने सुना और भागवत का सार निकाला कि जड़ भरत ने हिरण में आसक्ति किया था, हिरण बने तो गैया के सेवा नहीं करना, नहीं तो सब पशु बन जाओगे। ये क्या है? आसुरी भाव है। इसलिए विचार किया है कि एक लेख लिखाएंगे अवश्य, क्योंकि समाज में विषमता, फूट, भेद सिखाने वाले हम लोग ही हैं, जबकि मना किया गया है विशेषतः धर्मशीलो राजा नृपति गुरु ही। राजा को और धर्माचार्यों को और गुरु लोगों को पैसा नहीं रखना चाहिए। ये बात भागवत में कही गई है। पहले स्कंद में 17वें अध्याय में इस मना किया गया है, 41वां। अथैतानि न सेवेत विभूषु पुरुषः क्वचित, विशेषतः धर्मशीलो राजा आलोकपतिर्गुरु। लेकिन पैसा यही मिलेगा। राजा है, मिनिस्टर बन गया है तो अपना स्विस बैंक में जमा करेगा। टेक्निक है पैसा पैदा करने की धर्माचार्यों के पास। 10,000 कुंडी का यज्ञ छोड़ दिया और लिख दिया 10,000 कुंडी का यज्ञ है। अब 10,000 में बैठने वाले 10,000 बैठेंगे, एक एक कुंड का कुछ न कुछ तो मिलेगा ही, तो लाख तो मामूली बात है। ये हम ही लोग टेक्निक सिखाते हैं। हमारे यहाँ ही ऐसे हमने देखे संत लोग जो यज्ञ करते थे, कुंड 108। अभी आज सवेरे कोई बात कर रहा था कि भाई मुरली कथा बहुत बढ़िया भाई है, और किसी जयपुर के आदमी ने कहा अब अगले साल मुरली कथा होगी अष्टोत्तर शत आचार्यों के साथ। नहीं, ताली नहीं बजाओ, ये दुख की बात है। हमारा मत अलग है। हमने देखा है 1008 पंडित बैठे थे डोंगरी जी कथा में पाठ करने। करीब 40 साल पुरानी बात है और ज़्यादा। तो झा जी अभी जीवित हैं, वो बोले बाबा आप कहीं नहीं जाते हो, आज चलो हमारे कहने से। हमने कहा चलो। वहाँ स्वामी अखंडानंद बैठे हैं, सुन रहे हैं कथा, डोंगरे जी आए हैं, तो हम चले गए। सबसे पहले उस तंबू में घुसे, विशाल पंडाल में जिसमें 1000 पंडित बैठे थे, और 1000 पंडित बैठे थे, सब तमाकू खा रहे थे, पाठ वाठ कोई नहीं करता। और देखा कोई आ रहा है, लग पड़े। हम लोग जब निकले तो सब पंडित ऐसे ऐसे कहने लग गए, और जब चले गए तो फिर अपना तमाकू मीट के बात कर रहे हैं। नहीं, सुनो भाई, पूरी बात कहाँ सुनो। फिर हमने और पता लगाया कि भाई ये पंडित पाठ पर बैठे रहे, ये कुछ विद्वान भी होंगे। तो एक चौबे आए, बोले महाराज मैं पाठ वाठ तो जानूँ नहीं, लेकिन परीक्षा मैंने पास किया।
हमने कहा भैया परीक्षा होती है? बोले हाँ, पाठ में 1000 आदमी बैठेंगे तो पहले पाठ करवाते हैं, थोड़ा सा पढ़ के दिखाओ। तो पढ़ के दिखाया जाता है। तो बोले मैं गयो इम्तहान देवे, और फिर मैंने विचार किया कि पढ़नो तो आवे नहीं, अब क्या करें। और सुन रहे हो? तो बोले मैंने पोथी खोली और कही जो प्यास की परीक्षा लेवे वाके माँ की गाली। झट घबरा गो, बन जाओ तुम पास। हमने कहा हमको ऐसा काम नहीं करना है भैया, 1000 आदमी बैठाएं, नाम हो जाएगा। ये सब टेक्निक है पैसा पैदा करने की और नाम पैदा करने की। हमारा तो सही भगवान कृपा करे इस प्रपंच से हम दूर रहें, और सीधा रास्ता चाहिए हमको, न नाम चाहिए न पैसा चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। भगवान इतनी कृपा करे, कृष्णा ये इससे हम बचें। हमारा बहुत भगवान की दया से वैभव है। 500 से ज़्यादा आदमी यहाँ रह रहे हैं आश्रम में, और सब निष्काम रह रहे हैं, कीर्तन करते हैं, कोई पैसा नहीं लेता साधु। कोई लड़की कहीं जाती भाषण करती पैसा नहीं लेती है, ये साक्षात देवी हैं। हमको ऐसा नहीं चाहिए जो लोग पढ़ते हैं कथा वाचक बनने के लिए। क्यों पैसा पैदा होगा? क्योंकि ऐसा बिजनेस है, इसमें कोई इनकम टैक्स नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं दिखाना पड़ता। ये आसुरी भाव है। इसीलिए आज रसिकता आसुरी भाव में बन गई है, हम लोग असुर बन गए हैं। जय श्री राधे।